अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करूंगा कि इत्काफ जो है वो किस मस्जिद में बैठना चाहिए और मर्द और औरतों दोनों ने मसाजिद में इत्काफ बैठना है कि औरतें घर में भी इत्काफ बैठेंगी। तो मसनून तरीका क्या है, अव्वल और अफजल तरीका क्या है। तो इस मसले में सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। इस आयत में तफसीर आसन बयान में हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान की इस आयत से इत्काफ के लिए मस्जिद शर्त है। इससे साबित हुआ कि इत्काफ के लिए मस्जिद शर्त है, मर्द हो या औरत दोनों के लिए। तो ये तो कुरान से, और इसी तरह सही हदीस जो बुखारी शरीफ में है, हदीस नंबर 2033, 34 और 2037 बुखारी शरीफ की अहदीस हैं। इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में इत्काफ मस्जिद में बैठते थे। तो हज़रत आयशा फरमाती, मैं आपका खैमा लगा देती। तो हज़रत आयशा ने एक बार हज़रत आयशा ने अपना खैमा भी लगाया। तो ये देख कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना खैमा भी मस्जिद में लगाया इत्काफ के लिए। तो हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सफ़िया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने अपने खैमे लगा दिए मस्जिद में। सुबह के वक़्त अल्लाह के रसूल अपने खैमे में बैठने के लिए आए, देखा तो और भी खैमे लगे हुए हैं। तो आपने उस वक़्त सारे खैमों को ख़त्म करवा दिया। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों के खैमों को खत्म नहीं, अपने खैमे को भी खत्म करवा दिया। और उस अशरे में आप इत्काफ रमजान मुबारक में नहीं बैठे, बल्कि अगले महीने शवाल के महीने में आपने आखिरी शवाल के अशरे का इत्काफ किया। अगर आप नबी पाक की बीवी अपनी बीवियों के हुजरों को ख़त्म कर देते, अपना ना करते, तो यहाँ पर एक और भी मसला से इस्तदलाल होना था कि औरतों का मसाजिद के अंदर इत्काफ नहीं बैठना चाहिए, आपने नापसंद किया, ये बात मसला निकलना था। इसलिए उस अशरे में आपने अपना और अपनी बीवियों सबके खैमों को ख़त्म करवा दिया। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चला कि औरतें भी मस्जिद के अंदर ही इत्काफ बैठेंगी, जो नबी पाक के मसनून तरीका है, आपके सामने जो काम हुआ। इसी तरह दूसरी रवायत में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक की बीवियों में से उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु के साथ इत्काफ किया। आप उस वक़्त मुस्तहाज़ा थी, आपको हैज़ का खून, इस्तिहाज़ा का खून आता था। जर्दी और सुर्खी जब वो देखती तो उस वक़्त हम आपके नीचे तश्त रख देती, कोई कपड़े वगैरह रख देती ताकि मसाजिद में कोई खराबी ना हो। तो इस सूरत में इस हदीस से पता चला कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिद में इत्काफ किया और इस्तिहाज़ा की हालत में रोज़े भी रखती, नमाज भी पढ़ती थी। तो कुरान से और हदीस से, सही हदीस से यही पता चला कि औरतों ने मस्जिद में इत्काफ बैठना है। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर आजकल जो हालात हैं, मोबाइल कैमरे लगे हुए हैं मसाजिद के अंदर और दीगर मामलात हैं और ईमान की कमज़ोरी है और फिर इंतज़ामात बाद मसाजिद में नहीं है, तो जहाँ बिल्कुल पर्दे का और दीगर इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ औरतों को एहतियात करनी चाहिए कि एक औरत है या अकेली औरत, तो उसको मस्जिद में इत्काफ पे नहीं बैठाना चाहिए। तो इसके लिए पूरा अगर इंतज़ाम है, तो फिर अगर नहीं इंतज़ाम तो फिर वो घर में भी अगर बैठ जाए उस जगह जहाँ जिसको हमने उसको वो मस्जिद कहती है, जहाँ वो नमाज पढ़ती है, अलग से जगह हो जहाँ सारे घर को मसाजिद नहीं बनाया जाएगा, तो अलग से वो इत्काफ बैठ जाए तो कम से कम कुछ सवाब उसे ज़रूर मिलेगा। मसनून इत्काफ नहीं तो उसे सवाब ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इत्काफ बिल्कुल ना बैठे, ना घर में ना मस्जिद में, उससे तो बेहतर है कि वो घर में बैठ जाए। लेकिन बेहतर सबसे क्या है, अफजल क्या है, मस्जिद के अंदर मसनून जो इत्काफ है, जो तकाजा करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तो मेरे भाइयों, और फिर दूसरा मसला यह है कि किस मस्जिद में इत्काफ बैठना है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी में बाब बांधा है कि इत्काफ हर मस्जिद में दुरुस्त है। और इमाम
इसहाक बिन मंसूर अल कोसज रहमुल्ला मुसाइल इमाम अहमद व इसहाक सफ़ा 714 में है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्ला से पूछा गया कि किस मस्जिद में इत्काफ बैठना चाहिए, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाया उस मस्जिद में जिसमें 5 वक्त की बाजमात नमाज होती है उसमें इत्काफ बैठा जा सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह एक बात और भी हदीस ज़हन में आ गई कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मसाजिद के अलावा कहीं इत्काफ नहीं बैठना चाहिए, बैतुल्लाह, मस्जिद नबी और बैतुल मुक़द्दस में। मेरे भाइयों, इस हदीस के दिगर रावी सही हैं और सफियान बिन अयाना मक्की रहमुल्लाह ये बहुत बड़े मक्का के अंदर इमाम थे। तो ये रवायत बयान करते उन्होंने तदलीस की, अन से रवायत बयान की है। अन से रवायत बयान करे तो मुदल्लस रावी, तो फिर वो रवायत ज़ईफ़ होती है। इस लिहाज से ये रवायत ज़ईफ़ है कि इसमें है कि 3 मसाजिद के अलावा कहीं इत्काफ जायज़ नहीं। तो इस ज़ईफ़ रवायत के ख़िलाफ़ पूरी उम्मत का इख्तलाफ है। देवबंदी, अहले हदीस, हम्बली, शाफ़ी, मालिकी के जामे मस्जिद में इत्काफ हो सकता है जिसमें 5 वक्त की नमाज जमात के साथ होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।